हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। ट्वेल्थ क्लास के चौथे चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लोरेंज बल की विभिन्न स्थितियां पढ़ी थी। तो आज उसी में हम सररेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति है कि निश्चित लंबाई के तार के लिए क्या पहली स्थिति है निश्चित लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। निश्चित या परिमित लंबाई के तार, निश्चित लंबाई के तार के लिए। तो निश्चित लंबाई के तार के लिए क्या है? निश्चित लंबाई के तार के लिए और लंब अर्ध पर स्थित चुंबकीय बल, लंब अर्धक बल फाई 1 इजिकल टू फाई 2 बराबर क्या लिया जाएगा? फाई फाई लिया जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या होगी? बी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई और फाई 1 बराबर फाई 2 यानी 2 sin θ1 θ2 बराबर क्या होगा? 2 sin θ 2 sin फाई, ये हो जाएगा। अब है अनंत लंबाई के तार लेना, ये तो परिमित लंबाई के लिए। अब है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के तार के लिए क्या होगा? अनंत लंबाई के लिए तार के लिए दोनों ही कोण 90 डिग्री होगी। फाई 1 इजिकल टू 90 डिग्री, फाई 2 इजिकल टू 90 डिग्री। तो दोनों ही 90 डिग्री होंगे तो क्या होगा? म्यू नोट आई 4 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर इजिकल टू क्या होगा? साइन, यानी 2 sin 90 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 sin 90। 2 sin 90 का मान क्या होगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू sin 90 का मान होता है 1। तो क्या होगा? अपॉन म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। तो 2 से 2 चला गया, तो आंसर क्या आया? यानी आंसर आया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या आया? म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर, यही आएगा। फिर तीसरा क्या? तीसरी कंडीशन अर्ध अनंत लंबाई के, तीसरी कंडीशन है अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो एक तो फाई 1 का मान तो 90 डिग्री होगा। फाई 1 का मान तो 90 डिग्री, फाई 2 का मान, यानी फाई 2 का मान 0 होगा। फाई 2 का मान 90 और फाई 1 का मान 90 और फाई 2 का मान 0 होगा। तो रख दो बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी 4 पाई आर। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर sin 90 माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, 90 की वैल्यू 1 होगी। तो क्या आएगा आंसर? म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। अब उसके बाद है तार की अक्षीय स्थिति, यानी तार के अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक तार के कारण अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0। अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? 0। और अक्षीय स्थिति पर बी इक्वल टू क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे आगे हम देखेंगे किसी धारावाही या किसी लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या देखेंगे? किसी कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। फिर देखेंगे किनारों पर जो भी है किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही कुंडली या लूप। अब मान लो लूप तो एक गोला होता है और धारावाही कुंडली कुंडली आपको पता है किस प्रकार चलती है?
एक या एक से अधिक उसमें पैरों की संख्या होती है, और इसमें पैरों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और धारा बराबर एन आई, धारा बराबर यानी एन आई होगी, पैरों की संख्या और धारा। इसमें पैरों की संख्या एक होता है तो धारा किसके बराबर होगी, आई के। और इसमें पैरों की संख्या एक से यानी एक से अधिक होगी, इसमें एन पैरों की संख्या एक होगी, तो इसमें अधिक होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन आई। फिर आगे देखेंगे कि वही हमने क्या देखा था, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर बी बराबर के आई डी एल, साइन का मान कितना होगा, साइन 90 का मान एक होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आ जाएगा के आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। फिर आएगा के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दोनों तरफ समाकलन करने पर बी बराबर ये। फिर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू के आई तो कांस्टेंट वैल्यू है अपॉन आर इज इक्वल टू डी एल, समझ में आ रहा है। फिर डीएल बराबर किसके होगा, वक्रीय पृष्ठ है तो डीएल बराबर होगा 2 पाई आर की, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो वहां रख देने पर के आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर, आर से आर चला गया। फिर मान क्या आएगा, यहाँ के का मान रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या रखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पर आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई या 2 आर। अरे पाई से पाई चला गया, म्यू नॉट अपॉन 2 आर, ये आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आर। ये लूप के केंद्र पर था, अब लूप कुंडली के केंद्र पर निकालना है, तो यहाँ पर फेरों की संख्या एक थी, यहाँ पर अनंत एक से अधिक यानी एन फेरों की संख्या करते नहीं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये कुंडली में या कुंडली के केंद्र पर, ये लूप के केंद्र पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कुंडली या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या देखेंगे, कुंडली या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो मान लो ये कोई कुंडली है, क्या है कुंडली, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। धारा आइडियल, अब है चुंबकीय क्षेत्र क्या लेते हैं, डी बी, यानी बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ समाकलन डी बी कोस थीटा, क्या लेते हैं बी इज इक्वल टू डी बी कोस थीटा अल्फांसो के रूप में। फिर इसका मान क्या आया था, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान क्या, के आई डी एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, के आई कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू समाकलन डी एल, बी इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, डीएल किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठ के, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या होगा के आई कोस थीटा आर स्क्वायर पर इंटू 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। फिर यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाने पर इसका अंडर रूट के बराबर होगी,
समझ में आ रहा है। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि इसके बराबर कोस किसके बराबर होगा, कोस आधार। कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है, आर अपॉन स्मॉल आर, यही होगा। और स्मॉल आर की वैल्यू वापस रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगी। समझ में आ रहा है। वर्ग का मतलब क्या है, आधी घात। तो इसमें मान रख दो, मान रख देने पर क्या आएगा, के आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका तो स्क्वायर है, जो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। फिर ये आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट हटा दिया गया है। फिर यहाँ पर 2 पाई आर रख देना, 2 पाई आर। तो ये तो हुआ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर देने पर यहाँ पर क्या होता है, एक घात और एक घात और एक घात, आधी घात सॉरी, डेढ़ घात होगी। तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर के का मान ले लेना है, क्या ले लेना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई से पाई गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये तो आया। ऊपर आएगा आंसर में म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर है, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई वाला 2, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आधी, यानी डेढ़ कितनी होती है, 3/2। तो ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु देखते हैं। देखो किस प्रकार है। नति परिवर्तन बिंदु किस प्रकार है वो देख लेना आप। कुछ इस प्रकार है, नति परिवर्तन बिंदु। पहले सुन लो, इन्हें वक्रता परिवर्तन बिंदु या शून्य वक्रता बिंदु भी कहते हैं। इन बिंदु पर यानी ए और बी पर, इन बिंदुओं को क्या ले सकते हो, ए और बी। इन बिंदुओं पर बी का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान एक्स के समान रैखिक रूप से बदलता रहता है, समान रैखिक रूप से बदलता रहता है। कुंडली की अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ का ढाल शून्य हो नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से पहले ग्राफ का ढाल धनात्मक तथा बाद में ऋणात्मक यानी कंटिन्यू बदलता रहेगा। और होता कितना है, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर नियत डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस प्रकार बदलता रहता है। और बी का मान क्या आता है, म्यू नॉट 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5 आर के बराबर, अगर एक्स का मान r/2 लिया जाए तो। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आजकल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं देना होता है, उससे हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।